हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मुख्य रूप से जो आपका क्लास 10th यानी मैट्रिक परीक्षा है 2024 का, कितना फरवरी को, 20 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है बच्चों। तो हम लोग मुख्य रूप से आज केमिस्ट्री के 20 से 30 ऐसे जो है तत्वों का परमाणु संख्या को जानेंगे जो आपका बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है हर बार। पिछला बार भी आपका कैल्शियम को पूछा गया था, सोडियम को पूछा गया था। इसलिए हम लोग देखेंगे कि यहाँ से आपका 1 से 2 प्रश्न हर बार और दोनों सेटिंग में आता है। ठीक है, तो चलिए बढ़िया से देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। आपका 1 से 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ से आसानी से सॉल्यूशन हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको बहुत सारा और भी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ वीडियो के साथ साथ, इसलिए आपका 2 से 3 प्रश्न आसानी से सॉल्यूशन होगा। चलिए, पहला है यहाँ पर आपका हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है बच्चों? तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, यानी हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है? एटॉमिक नंबर 1 है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग का दूसरा है हीलियम। हीलियम का परमाणु संख्या कितना है? तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। हीलियम का परमाणु संख्या 2 है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। और हीलियम क्या है बच्चों? तो हीलियम एक अकीरीय गैस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। तो हीलियम किस किस श्रेणी में, धातु, अधातु या फिर जो है ये गैस, इस तरह से पूछा जाता है। तो आपको ऐसे पूछेगा तो अधातु बताना है, और अगर गैस है कि लिक्विड है कि ठोस है, इस तरह से पूछेगा तो आपको बताना कि ये गैस है और किस प्रकार का गैस है। ये अकीरीय गैस है, यानी कि निष्क्रिय गैस है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। आगे है हमारा कार्बन। कार्बन का परमाणु संख्या कितना है बच्चों? तो आप लोग को मालूम होगा, यानी कि मैंने यहाँ पर वही उन्हीं तत्व को लिया है जिसका पूछने की संभावना है। ठीक है, कंटिन्यू नहीं लिया हूँ, तो यहाँ पर ध्यान से याद करेंगे। तो कार्बन की परमाणु संख्या आपका कितना है? 6 है, ध्यान रखेंगे। तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 हो गया। कार्बन के बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, ये भी पूछा जाता है। तो कार्बन के बारीक कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। कैसे पाया जाता है बच्चों, देख लेता हूँ मैं। देखिए, 6 उसका परमाणु संख्या हुआ, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है कितना होगा? 2 और 4। तो पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, और अगले लास्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। इसलिए ये सहसंयोजी बंधक बनाते हैं। तो पूछा जाता है कि कार्बन कौन सा बंधक बनाता है? सहसंयोजी बंधक वहाँ पर राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चले अगला है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, और इसके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 5। तो नाइट्रोजन एक ऐसा तत्व है जो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ये पूछा जाता है आपको कि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाते हैं? तो ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि त्रिसहसंयोजक बंधक का निर्माण करता है। आगे बात करते हैं हम लोग नाइट्रोजन की अगर बारे में, तो सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर पाया जाने वाला गैस, सबसे अधिक मात्रा में लगभग 78% बच्चों, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो 78% मात्रा आपका नाइट्रोजन पाया जाता है पृथ्वी पर, है ना, पृथ्वी की सतह पर। अगला है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है? तो ये तो क्वेश्चन पूछा हुआ है ही पहले से ऑलरेडी। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है, और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 6 होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे 2 6। और ये कैसा है क्या बच्चों? ये आपका अधातु है, और इसकी पृथ्वी पर कितनी मात्रा पाई जाती है? 21% पाई जाती है, ये भी ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका ऑक्सीजन है इसकी संयोजकता कितनी होती है? ऑक्सीजन की संयोजकता, तो हम लोग संयोजकता कैसे जानते हैं? तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या हो गया 8, और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना हो जाएगा? 2 6। तो ये बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। इस 6 को 8 बनने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी उसी को उसका संयोजकता कहेंगे। तो 6 को 8 होने के लिए कितना चाहिए? तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 2 ऑक्सीजन का क्या हो जाता है? संयोजकता हो जाता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वो दूसरे से उधार लेगा, ग्रहण करेगा, तो उस पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। तो ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा बच्चों, ये ध्यान रखेंगे, है ना। अगला है हमारा नियोन। नियोन भी आपका एक अकीरीय गैस है, और नियोन का परमाणु संख्या कितना होता है? 10 होता है, ध्यान रखेंगे। 2 8 इसका आपका इलेक्ट्रॉन विन्यास पूछ होगा। और आप लोग को ध्यान रखना है कि जितने भी अकीरीय गैस है उसके सबसे बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 8। सिर्फ और सिर्फ हीलियम को छोड़ करके। हीलियम क्योंकि इसकी परमाणु संख्या 2 होती है, तो इसलिए इसका एक ही कक्षा होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन बाकी जितने भी है आपका नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, रेडोन है, जेनन है, इन सब के बारीक कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए अगला है हमारा, ये तो काफ़ी बार पूछा हुआ है बच्चों, सोडियम के बारे में कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो सोडियम का परमाणु संख्या होता है आपका 11, ध्यान रखेंगे। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11। सोडियम जो है ये इसको Na से डिनोट किया जाता है, और Na यानी कि इसको बोलते हैं नेट्रियम, ध्यान रखेंगे। सोडियम एक लौता एक ऐसा धातु है जिसको क्या किया जाता है बच्चों? केरोसिन में डुबा करके रखा जाता है ना, केरोसिन में इसको डुबा करके रखा जाता है, क्योंकि ये काफ़ी क्रियाशील होता है, अति उच्च क्रियाशील होता है। अगर ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो जल जाता है, इसलिए तो वो आपको मतलब कि टेंशन नहीं लेनी है। हम इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा, जो आपका सीधा सीधा आपको क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आप लोग फिलहाल परमाणु संख्या और उसके एलिमेंट यानी तत्व के परमाणु संख्या को याद कर लेना है।
बात करते हैं एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है बच्चों? 13 होता है। ध्यान रखेंगे एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 13। यहाँ पर आपको याद रखना है एल्यूमिनियम एक आपका क्या है? धातु है, यानी कि मेटल है। अगला है हमारा सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है आपका एलईडी बल्ब में लगाया जाता है, या फिर सिलिकॉन जो है सौर ऊर्जा, जो आपका सौर ऊर्जा के लिए जो आपका पैनल बनाया था ना बच्चों, तो ये सोलर में लगाया जाता है आपका सिलिकॉन। तो ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है कि सोलर में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सोलर में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। और सिलिकॉन का परमाणु संख्या कितना होता है? 14 होता है, यानी कि 14 होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आपको। चलिए अगला है हमारा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का परमाणु संख्या होता है 15। फॉस्फोरस का कितना होता है? परमाणु संख्या 15 होता है, यानी कि 15 होता है। ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये जो है फॉस्फोरस का उपयोग किस में किया जाता है? फॉस्फोरस, लाल फॉस्फोरस का उपयोग माचिस की तीली में किया जाता है। ध्यान रखेंगे। और इसका संकेत यानी कि सिंबल जो होता है वो होता है पी। ठीक है, पी होता है। अगला है हमारा, नेक्स्ट है हमारा सल्फर यानी कि गंधक। सल्फर यानी कि गंधक। पिछले कक्षा में हमने, पिछले मतलब वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सल्फर, इसी को क्या बोला जाता है बच्चों? गंधक बोला जाता है। और ये किस में पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल में पाया जाता है। यही आपका सल्फ्यूरिक अम्ल में पाया जाता है, और इसको गंधक अम्ल या फिर बैटरी अम्ल भी बोला जाता है। पिछला वीडियो अगर नहीं देखें आप लोग जल्दी देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको इम्पोर्टेंट केमिकल फॉर्मूला यानी कि रासायनिक सूत्र बताया हूँ, जैसे आपका मीथेन, इथेन, या फिर खाने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, ये सब आपको पूछा जाता है, इसलिए मैंने वहाँ पर बता दिया है। नहीं देखें तो जल्दी देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लोरीन। क्लोरीन का तो कई बार पूछा हुआ है आपको, देखिएगा क्वेश्चन बैंक उठा करके। तो क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है बच्चों? 17 होता है। Cl यानी कि इसका संकेत होता है, और ये 17। घुमा करके थोड़ा पूछा जाता है कि क्लोरीन के बारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्लोरीन के बारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं निकालने के लिए क्या करेंगे? तो पहला कक्षा में आप लोग ध्यान रखेंगे, पहला कक्षा में फिक्स है 8 ही रहना है। दूसरा कक्षा में फिक्स है 8 रहेगा, यानी कि पहला कक्षा में, सॉरी बच्चों, पहला कक्षा में फिक्स है यानी कि 2 रहेगा। ठीक है, दूसरा कक्षा में 8, तो 8 और 2 10 हो गया। और 10 हो गया तो और कितना बाकी बचा? 17। 17 में से 7 बचा और है ना, तो बारी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, यानी पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑर्बिट में, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा में यहाँ पर 7 हो जाएगा, इसलिए इसका 7 हो जाएगा बारी कक्षा में। या फिर कभी कभी पूछा जाता है कि जो है आपका क्लोरीन का संयोजकता कितना होता है, तो संयोजकता यानी कि मैंने आपको बताया कि बारी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को 8 करना है किसी तरह से, तो 2 8 7, तो बारी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। इस 7 को 8 बनाने के लिए कितना चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो लेगा दूसरे से, वही उसका क्या कहलाया जाएगा? संयोजकता कहलाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला है हमारा आर्गन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि आर्गन का परमाणु संख्या कितना है? 18 है। आर्गन का परमाणु संख्या कितने है बच्चों? 18 है। और आप लोग ध्यान रखेंगे, आर्गन गैस ही जो है रेड बल्ब, यानी कि जो आपका लाल बल्ब होता है ना, उसमें भरा जाता है आर्गन गैस। ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पोटेशियम। पोटेशियम धातु, आप लोग ध्यान रखिएगा, पोटेशियम, लिथियम और सोडियम, ये 3 ऐसे धातु हैं जिनको चाकू से काटा जाता है। इनको किससे काटा जाता है बच्चों? चाकू से काटा जाता है। इसकी सघनता काफ़ी कम होती है और ये मुलायम होते हैं, ये धातुएं है ना, ये तीनों के तीनों धातु हैं। देखिए बच्चों, धातु को पहचानने का आसान तरीका क्या है कि कोई भी अगर नाम पढ़ेंगे ना, उसमें आपका क्या लिखा होगा? ईएम आएगा। ईएम जैसे बोलेंगे तो आप लोग को ईएम का वहाँ पर साउंड यानी कि ध्वनि निकलेगा। जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम, फेरम, औरम, है ना, ये अर्जेंटम, ये सारे के सारे जब भी ज़्यादातर यानी कि मैक्सिमम में आपका जो भी मेटल यानी धातु है, सब में ईएम का ध्वनि आएगा। तो ध्यान रखेंगे, वो आपका क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। नॉर्मल है। चले यहाँ पर बात कर लेते हैं पोटेशियम का कितना होता है। तो पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है। ये अभी तो नहीं पूछा हुआ है, हो सकता है कि आ जाए। चले नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम। ये तो पिछला बार ही पूछा हुआ है आपका। तो कैल्शियम का आपका 20 होता है। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है बच्चों? 20 होता है। और इसका संयोजकता कितना होता है? 2। संयोजकता निकालने का तरीका सीख लिए होंगे। देखिए संयोजकता निकालेंगे, 20 है यहाँ पर, तो 20 का कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विन्यास? 2 8 8 2, 2 और 8 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20 हो गया। बारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। तो 2 को क्या करना है बच्चों? 8 करना है। 8 करना है तो 2 को 8 करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देगा इसको। यानी कि मान लीजिए आपके पास 99 रुपीज़ है और एक आदमी के पास 1 रुपया है, तो क्या आप उससे 1 रुपया लेकर के अपना मतलब कि 100 रुपया कीजिएगा, या फिर आप सारा 99 रुपीज़ उसको देकर के उसका 100 रुपया जुमाइएगा? आप अपना किसी तरह से ना, आपके पास 99, जिसके पास ज़्यादा होगा वही अपना क्या करेगा? दूसरे से लेकर के अपना बगल का पूरा करेगा। लेकिन यहाँ पर तो 8 होना है, 8 होने के लिए 6 चाहिए, तो नहीं होगा, इसलिए ये 2 दूसरे को दे देगा, यानी कि
त्याग कर देगा। और वैसे भी आप लोग को मालूम है जितने भी धातु होते हैं वो अपना क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन का यानी कि बाहर निकाल लेता है। और इसीलिए उसके ऊपर क्या चार्ज, कौन सा चार्ज आ जाता है, धनात्मक चार्ज आ जाता है ना धातुओं पर। तो यहाँ पर कैल्शियम का संयुक्ता कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन वो बाहर निकाल देंगे। इसी प्रकार से लोहा, ये भी पूछा हुआ है आपका। तो लोहा का परमाणु संख्या यानी कि लोहा का संकेत होता है फेरम, Fe, और इसका सूत्र होता है, यानी कि इसका परमाणु संख्या होता है 26। ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बात करते हैं कॉपर या फिर तांबा, जिसका उपयोग है ना विद्युत चालकता यानी कि तारों के लिए किया जाता है। तो इसका परमाणु संख्या कितनी है बच्चों, 29 है। कॉपर को Cu से डिनोट किया जाता है और इसका परमाणु संख्या कितने है बच्चों, 29 है। ध्यान रखेंगे बढ़िया से। चले आगे है जिंक या फिर जस्ता इसको बोला जाता है। तो इसी का जिंक यानी कि जस्ता, और इसका परमाणु संख्या कितना है, 30 है। हम यहाँ से 25 से 30 ही आपको बता रहा हूँ, जो आपका इंपॉर्टेंट है, काफ़ी आने का चांस है पूरा ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन के बारे में ध्यान रखना है, इसका परमाणु संख्या कितना है, 35 है। और ब्रोमीन एकलौता एक ऐसा अवधातु है जो किस अवस्था में पाया जाता है बच्चों, अवधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो आप लोग को पूछा जाता है, कई बार पूछा हुआ है कि द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अवधातु कौन सा है, तो ब्रोमीन है। ठीक है, चले आगे बात करते हैं हम लोग चांदी, अर्जेंटम, जो आपका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपका, इसके लिए क्या बोलते हैं कि विद्युत चालकता के लिए। तो यहाँ पर आपका चांदी, इसको आपको Ag से डिनोट किया था, अर्जेंटम Ag से डिनोट किया था। इसका परमाणु संख्या कितना होता है बच्चों, 47 होता है, यानी कि 47 होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग सोना के बारे में। सोना, तो सोना का परमाणु संख्या कितना, यानी कि इसको बोला था ऑरम, Au, इसका संकेत क्या होता है, Au, और इसका परमाणु संख्या 79 होता है बच्चों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो हम लोगों का इतना ही था, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। 21 यानी कि 21 गो आपका यहाँ पर तत्व मैंने आपको बताया। 21 में से 100% अगर 2 पूछेगा, 2 नहीं पूछेगा तो 1 नंबर तो पक्का पूछना ही है। तो ध्यान रखेंगे। इस तरह से आपको मैं छोटा छोटा वीडियो बना करके दे रहा हूँ, इसलिए ताकि आपको एक एक नंबर करके बढ़ करके टोटल आपका कितना 100 में से 90, 95 इस प्रकार से आपका मार्क्स आ जाए। ठीक है, तो अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए। इस टाइम जो है आप लोगों को क्या करना है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करना है। क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक, और नया चीज़ कुछ नहीं पढ़नी है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपना जो नोट्स पढ़े हुए हैं, जो भी नोट्स आपने बनाया है, आपके पास अपना नोट्स है, उसको रिवीजन करना है। साथ साथ में जो आपका बिहार बोर्ड जो है मॉडल पेपर जो जारी किया है, उस मॉडल पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है, और फिर लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करना है अपने नोट से। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए अच्छी तरह से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।